नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग का अवकलनीयता का दूसरा क्लास है, दूसरा वीडियो लेक्चर है। हम इसके पहले आपको अवकलनीयता के बारे में बता दिए हैं। अभी हम केवल क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इस ढंग से आप करते रहिए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है, दर्शाइए। क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं दर्शाइए कि फलन एफ एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स नॉट इज इक्वल जीरो, जीरो एक्स इज इक्वल जीरो पर संतत और अवकलनीय है। देखो ध्यान देना, सबसे पहले संतत के लिए परीक्षण। अब इसमें देखिएगा संतत के लिए क्या परीक्षण हो रहा है भाई। सबसे पहले देखो इसमें कि यहां पर एक्स इज इक्वल जीरो पर क्या दिया है आपको। एक्स इज इक्वल जीरो पर दिया है एफ जीरो इज इक्वल जीरो। सबसे पहले हम राइट लिमिट निकालेंगे, जीरो प्लस एक्स, जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल, प्लस है तो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच। क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच। अब यहां पर देखो नॉट इज इक्वल है, तो मैंने बताया था आपको कि नॉट इज इक्वल है, इसका मतलब लेस देन, यानी एक्स बड़ा है जीरो और एक्स छोटा है जीरो, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, दोनों ही सेम रहता है। तो हम इसी को यूज करेंगे। अब यहां पर आप देखिएगा, सपोज आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तो आप क्या कीजिएगा, एच स्क्वायर यहां पर रखिए, साइन वन अपान एच रख दीजिएगा। अब इसके बाद आपको मालूम है बच्चों, हम इन दोनों को अलग करेंगे, ले एच स्क्वायर, हम इन दोनों को अलग करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपान एच, यहां पर अलग कीजिए इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन वन अपान एच। ये देखिएगा, अब इसमें देखो ये तो हो गया जीरो। अब इसका मान माइनस वन और वन के बीच होता है, मैंने बताया था, और का मान माइनस वन और वन के बीच होता है। यस, बिल्कुल होता है। तो यहां रखिएगा, तो इसको हम परिमित ले लेते हैं, कोई भी मान हो सकता है माइनस वन और वन के बीच। तो इस तरीके से आए जीरो। अब हम कहां चलेंगे, लेफ्ट में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, लिमिट एक्स टेंस टू कितना जीरो, एफ कितना जीरो माइनस, सेम वैसे ही करना। अब इसमें रखिएगा, क्या रखिए, देखो माइनस एच रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन माइनस वन अपान एच। ओके, अब माइनस थीटा बाहर हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो प्लस हो गया, लेकिन इसके कारण क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक, अब इसमें क्या कीजिए, लिमिट, माइनस को बाहर कर दिया मैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपान एच, फिर साइन वन अपान एच का मान माइनस वन और वन के बीच है ना, और ये कोई भी मान आए यहां पर रखेंगे, आपको मिलेगा जीरो। इस प्रकार आपको मिला प्यारे बच्चों, राइट लिमिट, ये देखो लेफ्ट लिमिट, और ये डेफिनेशन है ना, फलतः एफ एक्स इज इक्वल जीरो पर क्या है भाई, संतत है। अब हम लोग क्या करेंगे, अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। चलो अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं। अवकलनीयता क्या होता है, अवकलनीयता देखिएगा भाई, हमको तो यहां पर एफ जीरो इज इक्वल जीरो दिया है, हम लोग क्या निकालेंगे, आर एफ डे जीरो निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस कितना, एफ ऑफ जीरो अपान कितना एच, रखिए मान, आपके पास एफ एक्स एच एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर देखो एच की जगह रखिए मान, एच स्क्वायर हो गया साइन वन अपान एच हो गया, ये हो गया जीरो, अपान कितना, ये माइनस नहीं है बच्चों, प्लस है एच, तो एच से एच कैंसिल हुआ। इसको हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू साइन वन अपान एच। बच्चों अभी हमने बताया था साइन वन अपान एच का मान माइनस वन और वन के बीच होता है, तो ये जीरो, और ये इसको परिमित कह देंगे, और कोई भी वैल्यू रहेगा इसका मतलब जीरो आएगा। अब लेफ्ट में चलते हैं, एल एफ डे जीरो, आपको मालूम है प्यारे बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, माइनस कितना, एफ ऑफ जीरो अपान कितना, माइनस एच। आपने पाया लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पर क्या हो गया देखिएगा, यहां पर हुआ
माइनस एच होल स्क्वायर साइन माइनस 1 अपान एच माइनस 0 अपान कितना माइनस एच। तो ये देखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये तो प्लस हो गया एच स्क्वायर और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया अपान कितना हो गया माइनस एच। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एच एच कैंसिल होगा, यानी आपको मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 अपान एच। ओके प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या हो गया 0 और ये हो गया परिमित और इस तरीके से आपको मिल गया कितना 0। तो आपने क्या पाया, इस प्रकार आपने पाया आर एफ डे 0 इज इक्वल एल एफ डे 0। फलतः x इज इक्वल 0 पर एफ एक्स अवकलनीय है। तो बच्चों ऐसे भी आपने पहले पढ़ा है, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें दिया है फलन एफ एक्स इज इक्वल एक्स टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, एक्स जब एक्स नॉट इज इक्वल 0, 0 जब एक्स इज इक्वल 0। एक्स के दाएं व बाएं पक्ष के अवकलज ज्ञात कीजिए। क्या एक्स इज इक्वल 0 पर अवकलनीय है? चेक करते हैं प्यारे बच्चों। हमें सबसे पहले तो क्या करना होता है, ये जो परिभाषा इसको राइट करना होता है। यहां पर देखिए केवल हम अवकलनीयता की बात करेंगे। एफ 0 इज इक्वल क्या दिया है, यहां पर केवल अवकलनीय की बात किया है। तो अवकलनीयता के लिए परीक्षण हम क्या जानते हैं, आर एफ डे 0 निकालेंगे भाई। क्या जानते हैं भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ कितना 0 प्लस एच माइनस कितना एफ ऑफ 0 अपान कितना, ये हो गया एच। अब देखो यहाँ पर नॉट इक्वल है, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए सेम है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर एच रखेंगे, टेन इनवर्स 1 बाई एच अपान कितना एच, एच विल बी कैंसल। आपको क्या मिल गया बच्चों, रखिएगा लिमिट टेन इनवर्स 1 अपान 0 मीन्स टेन इनवर्स कितना हो गया इन्फिनाइट और ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री। आपको मालूम है अनंत कब होता है 10 में, 10 90 डिग्री में होता है और 90 डिग्री को रेडियन में हम पाई बाई 2 राइट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एल एफ डे 0 की बात करेंगे। आपको मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस कितना एफ ऑफ 0 अपान कितना माइनस एच। अब इसमें रखिएगा तो पाइएगा कितना लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो गया माइनस एच और ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो गया माइनस 1 अपान एच, ये हो गया माइनस एच, ये कैंसिल हो गया और टेन इनवर्स माइनस एच माइनस टेन इनवर्स एच होता है, तो मैंने माइनस को बाहर कर दिया, ये हो गया टेन इनवर्स 1 अपान एच हो गया, माइनस बाहर हो गया इसे। अब रखिएगा इसमें लिमिट, तो टेन इनवर्स 1 अपान 0 ये हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनाइट, फिर से इन्फिनाइट मतलब कितना हो गया माइनस पाई बाई 2। अब आपने पहले में पाई बाई 2 मिला आपको, इस प्रकार आपने पाया आर एफ डी 0 नॉट इज इक्वल एल एफ डे 0। फलतः क्या फल मिला बच्चों, एफ एक्स एक्स इज इक्वल 0 पर अवकलनीय नहीं है। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है बच्चों, देखो मान लो एफ एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसा परिभाषा दिया है, एफ एक्स एक्स ई टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स और ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स जब एक्स नॉट इज इक्वल 0 और 0 जब एक्स इज इक्वल 0। एक्स इज इक्वल 0 पर अवकलनीय की जांच कीजिए। हमें दिया है ये देखो एक्स इज इक्वल 0 पर एफ 0 इज इक्वल 0, अवकलनीयता का परीक्षण चलो करते हैं। अवकलनीयता का परीक्षण, देखो बच्चों x इज इक्वल 0 पर आपको दिया है एफ 0 इज इक्वल 0। यस, आपको निकालना है आर एफ डे 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस कितना h माइनस कितना एफ ऑफ 0 अपान कितना h। ये देखिए अब रखिए आपके पास, ये देखो आपके पास क्या है यहाँ पर एक्स ई टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो एच रखना है यहाँ पर एच 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 यहाँ पर एच रखना है। देखिएगा तो क्या हो जाएगा एच ई टू दी पावर 1 बाई एच माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच अपान ई टू दी पावर 1 बाई एच प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच माइनस कितना 0 अपान कितना एच। अब इसमें देखो ये h से h कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 बाई एच
ई टू दी पावर माइनस वन बाई एच अपॉन ई टू दी पावर वन बाई एच प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एच। बच्चों यहां पर देखिए, कभी भी आप जीरो रखोगे वन बाई जीरो इन्फिनिटिव मिलेगा, वन बाई इन्फिनिटिव जीरो मिलेगा, ई पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव पाओगे, ई पावर माइनस इन्फिनिटिव जीरो पाओगे, वन प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा, वन माइनस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव होगा। तो ये इसको याद रखिएगा। अब यहां रख के देखिए, मैंने रखा जीरो तो ई पावर इन्फिनिटिव आएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटिव, ई पावर इन्फिनिटिव, ई पावर माइनस इन्फिनिटिव। ई पावर माइनस इन्फिनिटिव तो जीरो हो गया, लेकिन ई पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा, यानी ये आ गया इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप। क्या ऐसा होता है तो हम इसको हल कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। तो इसके लिए कुछ कैंसिल करना होता है। तो जब भी ई वाले केसेस में यदि ऐसा आए तो आप अंश और हर को जो पॉजिटिव वाला भाग रहेगा उससे डिवाइड कर देना। तो पॉजिटिव वाला भाग क्या है यहाँ पर? ई पावर वन बाई एच। हम यहाँ पर ई पावर वन बाई एच से अंश और हर को क्यों भाग दे रहे हैं समझ में आ रहा है? हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है। ये परिभाषित नहीं है प्यारे बच्चों, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है, ये देखिएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अंश और हर को, अंश व हर को ई टू दी पावर वन बाई एच से क्या कीजिएगा, भाग दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका, ये देखो आर एफ डे जीरो, आपने क्या किया प्यारे बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस, अब भाग देंगे तो ई पावर माइनस वन बाई एच और ई पावर वन बाई एच डिवाइडिंग बाई वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एच, ई टू दी पावर वन बाई एच। अब रखिए, इसमें नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस होके जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में। ये देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टू बाई एच, वन प्लस ई टू दी पावर माइनस टू बाई एच। अब रखिएगा लिमिट, तो आपको मिलेगा वन माइनस कितना, माइनस टू बाई जीरो, वन प्लस कितना, ई पावर माइनस टू बाई जीरो। और आपको मालूम है बच्चों ई पावर माइनस इन्फिनिटिव होगा, वन प्लस ई पावर माइनस इन्फिनिटिव, ई पावर माइनस इन्फिनिटिव जीरो होता है। और इस तरीके से आपको मिल गया वन, मिला, बिल्कुल मिला। अब देखो चलो एल एफ डे जीरो में, चलो एल एफ डे जीरो में ये हो गया बच्चों लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस कितना, एच माइनस कितना, एफ ऑफ जीरो अपॉन कितना, माइनस एच। रखिएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर यहाँ पर x की जगह माइनस एच रखेंगे तो माइनस वन बाई एच, माइनस ये माइनस था पहले वह प्लस हो जाएगा, और प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर आएगा e टू दी पावर माइनस वन बाई एच प्लस कितना, e टू दी पावर वन बाई एच माइनस जीरो अपॉन कितना, माइनस एच। ये कैंसिल हो गया बच्चों, आपको मिलेगा कितना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, e टू दी पावर माइनस वन बाई एच, e टू दी पावर वन बाई एच अपॉन कितना, e टू दी पावर माइनस वन बाई एच प्लस e टू दी पावर वन बाई एच। ये देखिएगा अब क्या करोगे इसको, अब क्या करोगे, फिर से रखोगे तो फिर से क्या आएगा, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आ रहा है, देखो फिर भी अपरिभाषित फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में, देखो पॉजिटिव वाले भाग को मैंने बोला था भाग देना है, अंश और हर में भाग दीजिएगा। तो अंश व हर में e टू दी पावर वन बाई एच से क्या करेंगे, भाग देंगे। चलो भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो मिलेगा कितना, आप पाओगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, e टू दी पावर माइनस वन बाई एच अपन यहां भाग देंगे तो वन बाई एच माइनस वन, ए टू दी पावर माइनस वन बाई एच, ए टू दी पावर वन बाई एच प्लस वन। अब इसमें देखो आप, इसमें देखो आप क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन एच माइनस कितना वन, और ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन एच प्लस कितना वन। क्योंकि ये समझ में आ गया होगा, हमने रख करके देखा इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आया जो अपरिभाषित है, अनिर्धारित रूप है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, इसलिए ऐसा किया गया, अंश और हर को भाग दिया गया। अब रखिएगा जीरो, तो माइनस टू अपॉन जीरो माइनस वन, ई पावर माइनस टू अपॉन जीरो प्लस वन। आपको मिल गया प्यारे बच्चों एल एफ डैश जीरो इज इक्वल कितना, ई पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस वन, ई पावर प्लस माइनस इन्फिनिटिव प्लस वन। ई पावर इन्फिनिटिव जीरो होता है क्या, बिल्कुल होता है, ये हो जाएगा माइनस वन। अब देखो पहले आपने वन पाया था, अभी आपको मिला माइनस वन। इस प्रकार आर एफ डैश जीरो नॉट इज इक्वल एल एफ डैश जीरो। फलतः क्या फल मिला भाई, एक्स इज इक्वल जीरो पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों
मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लास पसंद आएगा। बिल्कुल आप देखिएगा, आपको 100% पसंद आना है। ठीक, पसंद क्या, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। प्रैक्टिस करते जाइए। अवकलनीता मुझे उम्मीद है एक समझ में आ गया होगा, है ना। अवकलनीता के एक वीडियो लेक्चर इसके बाद और देंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में चलेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और कमेंट्स करना भूलिएगा मत। कमेंट्स जरूर कीजिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसे लगा, कुछ कमी है तो और कुछ करने की कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आप अपने चैनल में देखते रहिए अपना चैनल को। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।